RS Agarwal, class 8, exercise 11A, compound interest. Question number 5. Harpreet borrowed 20,000 rupees from her friend at 12% per annum simple interest. She lent it to Alam at the same rate but compounded annually. Find her gain after 2 years. यानी हरप्रीत नाम की कोई लड़की है, वो 20,000 रुपये अपने दोस्त से उधार लेती है 12% रेट पर, जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर लेती है। सी लेंड इट टू आलम, फिर ये उससे लेकर फिर आलम को उधार दे देती है एट द सेम, उसी रेट पर देती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर देती है। फाइंड हर गेन आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद उसका गेन कितना होगा, उसको कितना फ़ायदा होगा। तो इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि वो हरप्रीत नाम की जो लड़की है वो 20,000 रुपया लेती है सिंपल इंटरेस्ट पर, फिर इसी अमाउंट को वो दूसरे को दे देती है, यानी 20,000 रुपये वो किसी और को फिर दे दी। लेकिन अब जो ये दी, अब ये सिंपल इंटरेस्ट पर नहीं, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर दी। तो वो जो शख्स है उसको कितना फ़ायदा होगा। सिंपल इंटरेस्ट पर लेके हम उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पर देंगे सेम रेट पर, तो फ़ायदा ही ना होगा दोनों उसको, तो वो फ़ायदा कितना होगा। तो हमको क्या करेंगे, इसी अमाउंट पर सिंपल इंटरेस्ट इसका निकाल के अमाउंट निकालेंगे। ये तो प्रिंसिपल हुआ, इसी प्रिंसिपल पर अमाउंट निकालेंगे। फिर सेम प्रिंसिपल पर यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट उसका बारी बारी से निकाल के अमाउंट निकालेंगे। तो देखेंगे कि इसको मतलब इसका अमाउंट कितना बना और इसका अमाउंट कितना होगा। तो इसमें ज़्यादा अमाउंट बनेगा तब ना इसको फ़ायदा होगा। तो वो अमाउंट ही पता करेंगे बारी बारी से, एक बार सिंपल इंटरेस्ट पर उस अमाउंट पता करेंगे, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट पर, दोनों में 2 ईयर्स के लिए पता करेंगे। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रिंसिपल दे रखा है 20,000 रुपीज़ और जिस रेट पर वो लेती है वो रेट है 12% पर एनम और टाइम है 2 ईयर्स। तो इस प्रिंसिपल पर पहले सिंपल इंटरेस्ट पता कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू 12% ऑफ इतना, लेकिन इसका डबल करना पड़ेगा क्योंकि 2 ईयर्स के लिए है, तो सिंपल इंटरेस्ट वो 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है प्रिंसिपल को। तो 12/100 इंटू 20,000, इसको इंटू कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 40,000, 00 से 00 कैंसिल, तो 12 जो 48 में 00, 4800, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हुआ। तो 2 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल पर ऐड हो जाएगा, 4800। यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट 0, तो 24800। तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट निकला। अब उसी प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट निकालेंगे, लेकिन कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट तो जैसे कि डायरेक्ट निकाल लिए, ये कहते फिर 2 ईयर्स का निकाल दे। कंपाउंड इंटरेस्ट का बारी बारी से अमाउंट मतलब निकालना होता है, यानी 2 ईयर्स का है तो पहले फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो क्या हो जाएगा, 12% ऑफ 20,000, 12/100 इंटू 20,000, 0 0 कैंसिल,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा हो जाएगा 24, 24 में 00, ये और इतना रुपया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट क्या हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल जो था 20,000 रुपीज़, उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा 2400। तो 4 डिजिट ऐड हो गया 2400 और ये 2। तो ये जो अमाउंट हुआ एट द एंड ऑफ द फेयर, यानी 1 साल के बाद इंटरेस्ट मिलाकर ये अमाउंट हुआ। तो यही अमाउंट फिर अगले नेक्स्ट साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, जिसका हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कैसे निकलेगा? तो 12% निकालेंगे उस प्रिंसिपल का जो अभी अभी बन के रेडी हुआ है 22400। तो 12/100 इंटू 22400। तो 00 से 00 कैंसिल करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 चौक 48 का 8, 12 दूनी 24, 24 4 28, हासिल 2, 12 दूनी 24, 25 26। तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो आप अमाउंट निकाल लेंगे आफ्टर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अमाउंट हो जाएगा इसी प्रिंसिपल पर ऐड हो जाएगा ये इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 2688 इज इक्वल टू 00 से 00 ऐड करें तो 88 होगा, और 6 और 4 10, 6 और 4 10, 224 के लगा के 5 और ये 2। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो अमाउंट निकला फाइनल अमाउंट वो ये है, और सिंपल इंटरेस्ट पर जो अमाउंट निकला वो यहाँ है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वही मेरा गेन होगा, गेन। तो 25088 माइनस 24800, इतना में इतना माइनस के 88 बचा, 10 में 8 तो 2 बचा, और ये 4 हो गया, ये 2 और 4 बचा, 2 और 4 में ये अब सेम हो गया तो 0 बचा। यही मेरा आंसर रुपया।